नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा कर रहे हैं माता लूना चौमारी और देवी मोहिनी के एक संयुक्त साबर मंत्र की। यदि आप तंत्र मंत्र साधना में थोड़ी भी रुचि रखते हैं तो माता लूना चौमारी से और मोहिनी देवी से पूर्ण रूप से परिचित होंगे। माता लूना चौमारी देवी कामाख्या की एक परम भक्त रही है, इस्माइल योगी की शिष्य रही है और वो एक सिद्ध तांत्रिक थी, परंतु बाद में अपनी शक्तियों के कारण आज वो एक देवी के रूप में स्वयं पूजी जाती है। बात करें मोहिनी देवी की तो भगवान श्री हरि ने स्वयं मोहिनी का रूप धारण करके दैत्यों को मोहित किया। जब सागर मंथन हुआ और अमृत का बंटवारा होने लगा, भगवान ने इस रूप को धारण किया था। आज उन्हीं दो शक्तियों के एक मंत्र की चर्चा है, सामने वाले के सीधे मन पर, मस्तिष्क पर वार करता है और उसे आपके सामने झुकने पर मजबूर कर देता है। अत्यंत प्रभावी और सरल सा ये मंत्र है। प्रयोग विधि की बात करें, पूर्णतः तंत्र प्रयोग है, साबर मंत्र के साथ चलता है। तंत्र की चर्चा करते हुए एक बार बोलता हूं कि तंत्र एक ऐसी क्रिया है, एक ऐसी विधि है जो तत्क्षण अपना प्रभाव दिखाती है। बात यदि करें साबर मंत्र की तो अनेकों बार इस विषय पर भी चर्चा करते हुए बता चुका हूं कि साबर मंत्र इस कलिकाल में अपने आप में पूर्ण है, सिद्ध है और निश्चित अपना प्रभाव दिखाते हैं। साबर मंत्र गुरु गोरखनाथ की परंपरा से आते हैं और यदि साबर मंत्रों के साथ तंत्र जुड़ जाए तो वो अपने आप में अत्यंत प्रभावी होकर के पूर्ण रूप से कार्य को सिद्ध करता ही करता है, इसमें संशय है ही नहीं। आज का ये प्रयोग तंत्र और मंत्र दोनों के साथ चल रहा है और इसीलिए सामने वाले के मन को सीधा मार करते हुए आपके सामने झुका देता है। बात यदि करें प्रयोग विधि की तो वो भी अत्यंत सरल है। प्रत्येक स्त्री पुरुष कोई भी हो वो इसे सरलता सहजता के साथ कर लेगा। इसमें किसी प्रकार के भय की जरूरत नहीं, ना इसमें किसी प्रकार का बहुत अधिक समय लगने वाला है। साथ ही इसे घर में रह करके आप संपन्न कर सकते हैं या फिर आसपास कोई मंदिर हो वहां जाकर इसे संपन्न कर सकते हैं। तो चलिए अधिक विलंब न करते हुए जान लेते हैं कैसे, किस प्रकार, किस विधि से इस प्रयोग को संपन्न करना है, किस सामग्री के साथ करना है, किस समय करना है और किस दिन करना है। यही सब चर्चा आज के इस वीडियो में है। सर्वप्रथम हमेशा की तरह बात करेंगे सबसे पहले साधना प्रयोग के लिए प्रयोग की जाने वाली सामग्री की। सभी सामग्री आपकी स्क्रीन पर है। प्रिय दर्शकों, इसमें साधना नहीं है, पूजा पाठ नहीं है, इसमें सिर्फ प्रयोग है और पहले दिन ही आप इस प्रयोग को संपन्न कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको पहले 11 दिवस, 21 दिवस, 41 दिवस की साधना करनी पड़ेगी और उसके बाद इस मंत्र का, इस तंत्र का आप प्रयोग करेंगे। प्रथम दिन जिस दिन ये प्रयोग करना होगा उसी दिन आप सीधे प्रयोग कीजिएगा। ये प्रयोग अपने आप में ही सिद्ध है, पूर्ण है और श्रेष्ठ है। सभी सामग्री स्क्रीन पर है। भोग के लिए सामग्री आपको लेनी है, जिसमें लौंग इलायची का जोड़ा है, 2 लड्डू है, 7 पतासे, अगरबत्ती, सिंदूर, नींबू, मीठा पान और एक तिल तेल का दीपक। इसके साथ साथ मौली या लाल रंग का धागा, जो भी आपके पास हो वो ले लीजिएगा। और इन सभी सामग्रियों को रखने के लिए एक बड़ा सा डोना ले लीजिएगा या फिर एक कोरा सफेद साफ सुथरा कागज ले लीजिएगा। किसी प्रकार से अस्वच्छ ना हो, गंदा ना हो, कोरा कागज हो, उस पर कुछ लिखा ना हो, ऐसा कागज ले लीजिए या फिर एक साफ सुथरा बड़ा सा डोना ले लीजिए इस सभी सामग्री को रखने के लिए। बस इतनी सी सामग्री है। अब इस प्रयोग को कैसे और किस दिन करना है ये भी जान लेते हैं। प्रिय दर्शकों, जब वशीकरण की बात हो तो सर्वोत्तम होता है शुक्रवार का दिन। अनेक बार चर्चा करते हुए इस विषय पर भी हम चर्चा कर चुके हैं कि शुक्र क्यों, कि शुक्र का संबंध प्रेम से है, शुक्र का संबंध वैभव से है, शुक्र का संबंध सुख से है, इसीलिए शुक्रवार का दिन ही श्रेष्ठ माना जाता है। तो इस प्रयोग के लिए भी शुक्रवार का ही दिन आपको ले लेना है, जिस दिन शुक्रवार हो, परंतु साथ में यह भी देख लेना कि उस दिन कोई सिद्धि योग बन रहा हो, क्योंकि बार बार बोलता हूं कि जब सिद्धि योग में कोई प्रयोग करते हैं, साधना करते हैं, मंत्र जाप करते हैं तो वो प्रयोग शीघ्र सफल होता है और उसका फल भी हमें शीघ्र प्राप्त होता है। तो शुक्रवार का दिन हो और संध्या का समय हो, सूर्यास्त के बाद का समय लेना है। अब सूर्यास्त के बाद के समय में चाहे आप अर्धरात्रि का समय ले वो आप पर निर्भर है, परंतु शाम को 7 बजे के लगभग आप इस प्रयोग को संपन्न कर सकते हैं। घर में रहकर करें अथवा मंदिर में जाकर करें। प्रयोग के लिए आपको एक आंख के, मंदार के या फिर यूं कहे आंकड़े के पौधे की आवश्यकता होगी। छोटा हो बड़ा हो उससे फर्क नहीं पड़ता, परंतु इस प्रयोग के लिए आपको आंख के पौधे की आवश्यकता अवश्य होगी। आंख जिसे मंदार भी कहा जाता है, हमारे यहाँ आंकड़ा भी कहते हैं, जो भी आपकी भाषा में बोलते हो। चित्र आपके सामने है कि इस पौधे को क्या कहा जाता है। इस पौधे को आपको
आसपास देख लेना है। घर के बाहर कहीं मिल जाए तो वहां देख लीजिए, अथवा घर में एक पौधा प्रयोग काल के दौरान रख सकते हैं, या फिर मंदिर में श्वेतार्क लगा हो तो उसके नीचे इस प्रयोग विधि को संपन्न किया जा सकता है। कहने का अभिप्राय है घर में कर सकते हैं, घर के बाहर कर सकते हैं, अथवा किसी मंदिर में भी कर सकते हैं, परंतु समय रहेगा संध्या काल, रात्रि काल का। बार बार इस विषय पर बोल चुका हूं कि जब शक्ति साधना हो तो संध्या का समय ही सर्वोत्तम होता है और दिशा होती है उत्तर अथवा पश्चिम। तो इस प्रयोग के लिए भी उत्तर अथवा पश्चिम की तरफ मुख करके ही आग के पौधे के पास आपको बैठ जाना है। अब कैसे करना है, किस विधि से करना है? सर्वप्रथम जिस दिन भी आप ये प्रयोग कर रहे हैं, शुक्रवार का दिन हो, सिद्धि योग हो, उस समय आग के पौधे के नजदीक ये सारी सामग्री लेकर के चले जाइएगा। उत्तर अथवा पश्चिम की तरफ मुख करके बैठ जाइएगा। अपने साथ एक आसन ले जाइए और साथ ही किसी जल पात्र में जल भी ले जाइएगा। सर्वप्रथम थोड़ा जल अपने ऊपर छिड़किए शुद्धि आचमन हेतु, और उसके बाद में थोड़ा सा जल आग के पौधे में डाल दीजिए। इसके बाद में गुरु गणेश का ध्यान कर लीजिए, वंदन कर लीजिए, उनके मंत्रों का चाहे तो जप कर लीजिए। जैसे हो गुरु गणेश का आपको ध्यान करना है। गुरु गणेश का ध्यान किया, माता मोहिनी का, माँ कामाख्या का आपको ध्यान करना है, उनसे निवेदन करना है, प्रार्थना करनी है कि मैं जिस प्रयोग को करने जा रहा हूँ प्रयोग पूर्ण हो, सफल हो, सिद्ध हो। मैं आपके शरणागत हूँ, आपकी शरण में आया हूं और मेरे लिए ऐसा करना अनिवार्य है, मैं मजबूर हूं। इस प्रकार का निवेदन प्रार्थना आपको करनी है। निवेदन प्रार्थना करने के बाद तिल तेल का दीपक लेकर गए हैं, लंबी बत्ती का दीपक लेना है, उस दीप को आपको प्रज्वलित कर देना है, जला देना है। दीप प्रज्वलित हो गया। दीप प्रज्वलित करने के बाद में जिस व्यक्ति के लिए आप ये प्रयोग करना चाह रहे हैं उसके नाम से आपको संकल्प लेना है। संकल्प के लिए दाहिने हाथ में जल ले लीजिए, अपना नाम बोलिए, गोत्र बोलिए, उस दिन का तिथिवार नक्षत्र बोलिए और फिर उस व्यक्ति का नाम बोलिए कि मैं इसको वशीकरण में लेने के लिए या वशीभूत करने के लिए, अपने वश में करने के लिए इस प्रयोग को कर रहा हूं। इस प्रकार आपने संकल्प लिया। संकल्प के लिए लिया गया जल आग की जड़ में छोड़ दीजिए। इसके बाद जो भोग सामग्री है वो डोने में आपने रखी हुई है। रखना इस प्रकार से जैसे भोजन की थाली लगाते हैं, क्योंकि ये भोग है, भोग भोजन है और भोजन को जिस प्रकार सुव्यवस्थित तरीके से रखते हैं उस प्रकार से इस पूरी भोग सामग्री को आप रख लीजिएगा। दोने में आपने रख लिया। सर्वप्रथम दीपक के ऊपर से इस पूरी भोग सामग्री को क्लॉकवाइज 7 बार वार लीजिएगा। जब ये क्रिया पूर्ण कर लें उसके बाद में आपको आज का जो मूल मंत्र है इसका आपको जप करना है। कितनी बार जप करना है? केवल 21 बार इस मंत्र का आपको जप करना है। मंत्र भी अत्यंत सरल है, आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है। मोहिनी वशीकरण शक्ति ने बांधा कुल संसार, शब्द के बंधन में मोहिनी ने किया मस्तक पे वार, अगर वचन पूरा ना करे तो पड़े लूना चमारी की मार। अत्यंत सरल छोटा सा मंत्र है। इस मंत्र को पहले अच्छे से कंठस्थ कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, उसके बाद ही इस मंत्र का प्रयोग कीजिएगा, जप कीजिएगा। 21 बार ही बोलना है। उस व्यक्ति का ध्यान धरते हुए, उस व्यक्ति को याद करते हुए, उस व्यक्ति का चित्र, उस व्यक्ति का चेहरा आपकी आंखों के सामने हो। दीपक की लौ की तरफ आपको दृष्टिपात करना है, देखते रहना है और इस मंत्र का आपको जप करना है। पूरी भोग सामग्री आपके बाएं हाथ की तरफ रहेगी, आपके बाएं हाथ में उसे रख लीजिएगा और फिर इस मंत्र का आपको जप करना है। मंत्र जप के उपरांत में उस पूरी भोग सामग्री को क्लॉकवाइज ही आपको अपने ऊपर से वारना है और फिर दीपक के बाईं ओर, आपके दाहिनी ओर इसे रख देना है। भोग सामग्री आपने रख दी। इसके बाद अपने कद के बराबर मोली का धागा या लाल धागा जो आपने लिया है वो ले लीजिएगा। भोग सामग्री, दीपक और आग का पौधा तीनों को बंधित कर दीजिएगा। चारों तरफ वो धागा डाल दीजिएगा, लपेट दीजिएगा ताकि वो पूर्णतः बंधन में आ जाए। और ऐसा आपको अधिक से अधिक 3 शुक्रवार करना है। पहले शुक्रवार ही आपको इसका प्रभाव दिखाई दे जाएगा, दूसरे शुक्रवार को करने की आवश्यकता होगी ही नहीं। परंतु फिर भी यदि किसी का औरा मंडल बहुत अधिक मजबूत है या फिर उस पर किसी विशेष प्रकार की शक्ति का प्रभाव है, कृपा है, तो आपको 3 शुक्रवार करना है। परंतु इतना निश्चित है 3 शुक्रवार करते करते आपको इसका प्रभाव अवश्य ही प्राप्त होगा। अत्यंत प्रभावी सरलतम ये प्रयोग विधि है। प्रिय दर्शकों, पुनः याद दिला दूं, सभी कुछ लिखित रूप में दिया जाता है। प्रश्न करने से पूर्व लिखित रूप को भी अवश्य देख लीजिए, उसके बाद प्रश्न कीजिए ताकि आप अपने प्रयोग को समय पर पूर्ण कर सके और सही रूप से कर सके। शिव शक्ति की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।